नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली नहीं कहीं के भी रहने वाले हैं तो दिल्ली से अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, फीस क्या होता है, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे एक नए तरीके से और पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आप रहने वाले हो या इंडिया के बाहर भी अगर आपके पार्टनर हैं, बाहर के कंट्री के पार्टनर हैं, तो भी आप दिल्ली से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लड़कियों की शादी की एज को लेकर के जो भी अपडेट था उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अभी भी लड़की की शादी की एज जो है 18 ईयर्स है और लड़के के शादी की एज 21 ईयर्स है, यानी ये कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरी बात है वो इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी तरीके से अगर आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपके पास बर्थ प्रूफ में जैसे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10th का सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए एक सही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ माने जाते हैं। इसके अलावा आपके पास में कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो उसका आईडी प्रूफ। तो ये आपको डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया। इसके अलावा फीस जो होता है, फीस टेंटेटिव 15,000 से लेकर के 25,000 30,000 तक की फीस जो है होती है अलग अलग लोगों को। दिल्ली प्रोसेस की फीस 25,000 की होती है। ये फीस होती है जिसमें आपका मैरिज कराया जाता है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और पूरा प्रोसेस स्मूथली टाइम से कंप्लीट करा के दे दिया जाता है, एक प्रोफेशनल तरीके से दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज जब भी आप करने जाते हैं तो फीस के लिए कोई रिसिप्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से करते हैं तो फीस का जो भी डिटेल है वो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने 1 रुपया भी पे किया है तो हमारी वेबसाइट leadindia.law पर आपके प्रोफाइल, आपके पैनल, जो आपका सेक्शन है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आप अपने काम को भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका काम कितना हुआ है, कितने समय में हो जाएगा और कौन व्यक्ति आपके फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट leadindia.law पे। चाहे आपको मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में करना हो, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में करना हो, चाहे निकाह करना हो, सब कुछ जो भी हमारे एसोसिएटेड एडवोकेट्स हैं या हमारी टीम है उनके माध्यम से आप कर पाएंगे, जिसमें पूरी तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी मैरिज सक्सेसफुली सही तरीके से हो जाए। मैरिज का प्रोसेस ये होता है कि अगर आपको मैरिज करना है तो पहले दिन आपकी आर्य समाज में शादी होगी और सेकेंड डे कोर्ट में मैरिज आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। आप जानते होंगे दिल्ली में केवल 3 दिन मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। यानी इन 3 दिन, जिस दिन मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है उससे 1 दिन पहले आपकी शादी हुई होनी चाहिए, ताकि जो रजिस्ट्रेशन वाला डे है उस दिन आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकें। क्योंकि कभी भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में जो होता है वो सेम डे मैरिज का नहीं होता है, आपकी मैरिज पहले होनी चाहिए और कम से कम 1 दिन पहले हुई होनी चाहिए। इसीलिए आप जो मैरिज रजिस्ट्रेशन की डेट है उससे पहले अगर मैरिज कर लेंगे तो आप मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले डे पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो ये आपका हो गया मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस। जैसे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप उस सर्टिफिकेट को एसडीएम साहब के साइन के बाद से, डिजिटल साइन के बाद से आप उसको देख भी सकते हैं। एक बार जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरे स्क्रीन पे आप देखिए, ये आपको मैरिज सर्टिफिकेट है। मैं स्टैंप दिखा रहा हूँ जो आपको दिखेगा कि ये जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं उनके स्टैंप डिजिटल स्टैंप है। इसके अलावा जब आप इस सर्टिफिकेट को, जब ये एंड में मिलता है, इसको आप वेबसाइट पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। वहाँ पे जाके जब अपना डिटेल फिल करेंगे तो आपको ये डिटेल, आपको अपना मैरिज का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। कुछ एडवांटेजेस आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप दिल्ली से शादी करते हैं तो क्या है। सबसे पहला चीज ये होता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो कई सारे लोगों को मालूम होता है यहाँ के सर्टिफिकेट के ऊपर कोई डाउट नहीं होता। अगर बाहर के कपल है, फॉरेनर है, तो बिल्कुल डाउट नहीं होता। दूसरा चीज ये है कि अगर आप यहाँ से मैरिज करते हैं, कोई भी विदेश में जाना है तो एम्बेसीज प्लेस को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। तीसरी बात यह कि बहुत फास्टेस्ट प्रोसेस है। गाजियाबाद में हालांकि सेम डे में हो जाता है, लेकिन दिल्ली में जो है पहले दिन शादी, सेकेंड डे मैरिज हो जाता है। तो ये एक तरीके से इंडिया में कंपेयर टू अदर सिटीज एक्सेप्ट गाजियाबाद ये ज़्यादा फास्टेस्ट है और स्मूथली हो जाता है।
चौथी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप मैरिज करने जाएंगे तो कुछ गलतियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कई बार कपल उठते हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 30 हजारी, करकरडुमा, साकेत सीधे सीधे चले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रैंडम गए और रैंडम जाके मैरिज कर लिया। ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई शादी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एडवोकेट्स के बैनर पे, उनके बोर्ड पे दिख जाएगा कोर्ट मैरिज या इस तरह की चीज़ें, वो इसलिए लगी हुई होती है कि आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जा कर के अगर आप मैरिज परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे आर्य समाज में शादी होती है, और अगर वो मैरिज कराने वाले एडवोकेट नहीं है तो वो नॉर्मली नोटरी पेपर पे आपको एक पेपर थमा देते हैं जो कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में एसडीएम कोर्ट में होता है। जो एडवोकेट्स एसडीएम कोर्ट जाते होंगे वही मैरिज का रजिस्ट्रेशन ठीक तरीके से करा सकते हैं। तो रैंडम किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के मैरिज या कोर्ट मैरिज के बारे में प्लान ना करें। अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर 8800444555 पे कॉल कर लीजिए, हम आपको डिटेल में समझा देंगे, बता देंगे और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कैसे करना है। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर इससे डिटेल में आपको कुछ जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करिएगा। पूरी कोशिश होगी कि हम आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन दें और आपकी पूरी मदद करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।